Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. मैं आ गया, टाइम से आ गया। वैसे तो आज सक्सेसफुली एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया आपका टीम वाला और बढ़िया से चल रहा है आज। बढ़िया बढ़िया। हाँ मैं कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रभु जी आपका। यार तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ हैं माधव कीर्ति, डॉक्टर माधव कीर्ति प्रभु जी। प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हैं। काफी सालों से संस्थान से जुड़े हैं। काफी बड़ा बड़ा पोस्ट उन्होंने दुबई में होल्ड किया था। काफी बड़े लेवल पे थे और पिछले 10-12 सालों से उसको छोड़ के अब धाम में रह रहे हैं। पहले वृंदावन धाम रहते थे। नाउ ही इज रिसाइडिंग इन राधा कुंड, गोवर्धन के तट पे रहते हैं। तो प्रभु जी योगा टीचर भी हैं, योगा भी सिखाते हैं। हमारा अध्याय ही है जो है वो अष्टांग योग का है। तो हमने सोचा कि प्रभु जी इस जो अध्याय का सार हमको बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे। इसके लिए आज हमने प्रभु जी को इसके लिए इनवाइट किया है। तो ये अध्याय का सार हम प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत दंडवत, सबको दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को, वैष्णवियों को सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो कीर्तन वर्तन कर लिया आप लोगों ने, हैं? जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। यस, डन। ओके। आवाज भी आ रही है, माइक साउंड सब ओके है ना? हाँ, मैं आज नए सिस्टम पे हूँ, इसलिए इसको मैं नए मैकबुक पे आज किया लॉगिन आपके टीम को। मैंने डाउनलोड ही कर लिया है ना, ओके। न्यू मैकबुक पे, तो ये अच्छा हो गया। हरे कृष्णा। तो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये चैप्टर कौन सा है? 28वां चैप्टर है ना, 28। तो 28 चैप्टर आप लोगों ने पूरा खत्म कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी हाँ, कल इसका समापन हो गया। आज सार रूप में देखना। कल ही समाप्त हुआ है? हाँ, कल ही समाप्त। ओह, तो आज इसका सारांश हमें बताना है, हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिए सब लोग, और पेन पेपर हो तो अपने अपने डाउट्स को नोट कर लीजिए। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, और कंजर्वेटिव होके मत सुनना, बहुत उदार दिल से सुनना, ठीक है? जेनरस तरीके से हम दोनों तरीके से बताएंगे। प्रभुपाद जी के एस्पेक्ट से बताएंगे, और जो प्रभुपाद जी छोड़ गए, उनके पास, प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था। मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा बता देता हूँ प्रभुपाद जी से, तो मतलब ये मत समझना कि मैं बियॉन्ड द प्रभुपाद जी के उससे आगे जा रहा हूँ। नहीं, उससे आगे नहीं जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहने का जो तात्पर्य था, प्रभुपाद जी नहीं बोल पाए टाइम की वजह से, वो मैं बता दे रहा हूँ। है कि नहीं प्रभु जी? प्रभुपाद जी को इतना समय नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए, हैं? तो जो वो नहीं समय की वजह से नहीं डिलीवर कर किए, उसको हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं कि भाई अगर समझ है तो उसको बता दो लोगों को, नहीं समझ है तो कोई बात नहीं, जितना प्रभुपाद जी समझाया उतना ही समझो। सिंपल सी बात है, समझ अधिक हो तो समझो, नहीं तो प्रभुपाद जी ने जो समझाया उसी को समझो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन प्रभु। और बहुत बड़ी सेवा, भागवत सेवा बहुत बड़ी सेवा है, तो आप इस सेवा के लायक समझते हो, और आपने इस सेवा के लिए हमें बुलाया है, तो कहीं ना कहीं भगवान की साक्षात कृपा है कि भक्त सुनना चाहते हैं और सेवा का मौका दे रहे हैं। तो इसमें कभी मना तो किया ही नहीं जाता है कि नहीं? थोड़ा आगे पीछे समय लिया जा सकता है, पोस्टपोनिंग, प्रीपोनिंग, बट नो स्टॉपिंग, नो डिनाइंग। चलिए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब लोग आंख मूंद लीजिए, बढ़िया से अपने अपने जगह पर बैठ के बोलिए। ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूं, आप लोग पीछे बोलो, बोले अपने बोलो। आप माइक ऑन मत करो, अपने मुंह से उच्चारण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रार्थना कर लेते हैं व्यास देव जी के श्री चरणों में, सरस्वती जी के श्री चरणों में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो देखिए, हम लोग डेली शिला व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। माता सरस्वती के भी श्री चरणों में हम रोज प्रणाम करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम सरस्वती माता को भी प्रणाम डेली के डेली करते हैं, नहीं करते हैं? तो थोड़े से अवेयर होकर के भावनात्मक रूप से भी यदि श्री व्यास देव जी और माता सरस्वती के प्रति हमारा प्रणाम समर्पित हो, तो मुंह से बोलने के साथ साथ भाव के साथ प्रणाम होगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यह समरी है 28वें अध्याय का, जो अभी भी आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तीसरे स्कंद का। हम लोग का भी भागवतम जो चल रहा है वो तीसरे स्कंद में प्रवेश कर गए हैं। हम लोग तीसरे स्कंद के, मेरे ख्याल से हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? हाँ, 10वें में है। तो आप लोग भी सुन लो, क्योंकि ये चैप्टर समराइज हो रहा है, तो इस चैप्टर को फिर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे या थोड़ा बहुत टच करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा होगा कि कुछ श्लोक ले लेते हैं, कुछ श्लोक को लेकर के फिर गुरु प्रणाम करते हैं। गुरु प्रणाम करने के बाद फिर इस अध्याय को आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ हमें इस अध्याय से सीखना है, क्या हम कंटेम्पररी अपने लाइफ में इस अध्याय को अंगीकार कर सकते हैं भगवान की सेवा, भगवान की आराधना, भगवान की साधना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस चैप्टर का शुरुआत ही होता है श्री भगवान वाद से। भगवान ही बोलते हैं इसमें। जो देवहूति माता को बोलना था वो बोल दिया, जो पूछना था पूछ दिया, है कि नहीं? अभी भगवान ने जवाब दिया। वैसे भगवान जवाब कंटिन्यू कर ही रहे हैं। 28वें 27वें श्लोक से ही भगवान ने बोलना शुरू कर दिया था, है कि नहीं? तो टेक्स्ट नंबर 1, श्री भगवान वाच योगस्य लक्षणं वक्षे सवीजस्य नृपात्मजः मनोजेनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। है तो स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्म विधर्मात् च निवर्तनम। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्म च निवर्तनम। दैवात् लब्धेन संतोष आत्मवित्त चरण अर्चनम। आत्मवित्त चरण अर्चनम, है ना? ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्यादनम शश्वत विभक्त क्षेम सेवनम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः सुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो सबको सुनाई दे रहा है और सबने प्रार्थना कर ली है ना? करेक्ट। हाँ, कुंजेश्वरी माता जी की जय। आवाज आ गया, कुंजेश्वरी माता जी की आवाज कानों में पड़ी, बहुत अच्छी बात है। और अभी अभी हम लोग वृंदावन के कुंजों की ही कथा कर रहे थे गर्ग पुराण से, और कुंजेश्वरी माता जी भी प्रेजेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरे ये कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? ये टीम एप्लीकेशन लॉग आउट नहीं हो गया प्रभु जी? स्टिल रनिंग? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, नहीं चल रहा है, ओके चल रहा है, ओके देख पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। देखिए यहाँ पर 8वें जो 28 चैप्टर है, जिसमें भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को अष्टांग योग की विधि बताया। तो इससे पहले 27वें चैप्टर के अंत में 21 श्लोक से लेके 30 श्लोक तक भगवान ने जो बताया उसके थोड़े से समरी समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों बताया। वाई अष्टांग योग, करेक्ट है। अष्टांग योग क्यों भगवान दे रहे हैं देवहूति माता को? अच्छा, अगर अष्टांग योग दे भी रहे हैं तो देवहूति माता को दे रहे, जो माता है। कोई प्रभु जी को दे तो समझ में आए, माता को दे रहे हैं अष्टांग योग। क्या अष्टांग योग माता के लिए है? है अष्टांग योग माताओं के लिए है? भाई अष्टांग योग सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, वैष्णव मात्र के लिए है अष्टांग योग, है कि नहीं? सबके लिए अष्टांग योग। अगर अष्टांग योग है सिर्फ पुरुषों के लिए हो, प्रभु जी के लिए हो, तो माताओं को क्यों बताएं? देवहूति माता को। क्योंकि अष्टांग योग से, इस अष्टांग योग का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य ही कैसा है? भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति का अधिकारी जीव मात्र है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे चांडाल हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, कास्ट, क्रीड, सेक्स, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए माता को भगवान कह रहे हैं कि सुनो, ये जो मेरा भक्त है, अब भक्तों में भी जो मेरा धैर्यवान भक्त है, भगवान ने ये बात कहा था माता जी को कि जो मेरा धैर्यवान भक्त है, मत भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा। देखा, भगवान ने कहा था कि मत भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसम
स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मद आश्रयम। इसको समझेंगे तो आगे समझ में बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने कहा जो मेरा धैर्यवान भक्त है, भक्त में भी दो प्रकार के हैं, एक तो अधैर्य भक्त, दूसरा धैर्यवान भक्त है कि नहीं। लेकिन जो जो अधैर्यवान भक्त हैं उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो तो पूजा करते रहे, कोई बात नहीं है कि नहीं। भगवान भी अपने मंदिर में और भक्त भी अपने घर में, अधैर्यवान भक्तों के लिए। लेकिन जो धैर्यवान भक्त है उसके लिए भगवान ने कहा कि माता जी मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके क्या करता है, आत्मा अनुभव के द्वारा, आत्मा अनुभव के द्वारा सारे संसार संशय से मुक्त हो जाता है, सारे संसार संशय से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ समझना पड़ेगा कि हम लोग मनुष्य, हम लोग संसार संशय में पड़े हुए हैं, इतने सारे संशय में पड़े हुए हैं, और यही संशय मुक्ति का कारण नहीं बनता है, यही संशय बंधन का कारण बनता है। क्योंकि जब संशय से मुक्त होता है तो क्या होता है, लिंग देह का नाश होता है, और लिंग देह का जब नाश हो जाता है तो कहते हैं कि व्यक्ति शिव हो जाता है। क्या हो जाता है, शिव हो जाता है, शिवलिंग। और जब तक लिंग देह का नाश नहीं होता है तब तक वो क्या रहता है, अस्फुलिंग। आप समझो, इज इट क्लियर। हाँ, बीच बीच में कोई कोई आदमी हूँ हाँ करते रहो तो कथा में आनंद आएगा। देखो शिव जी ने पार्वती को इसीलिए कथा सुनाया, एक शर्त था कि हूँ करोगे तो कथा बढ़िया होगी, और नहीं करोगे तो फिर जैसे तैसे डिलीवरेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो पार्वती जी कही ठीक है महाराज कथा सुनाइए, हम हूँ करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ शिव पार्वती में। तो पार्वती शिव जी बोल रहे हैं, पार्वती जी हूँ, और जितना हूँ करते हैं उतना ही बढ़िया से जो है। आप लोग हूँ नहीं कर सकते, थोड़ा इमोजी दे दो, थोड़ा सा दिल फेंक दो, लाफिंग फेंक दो, कुछ थम्स अप फेंक दो, ऐसा कुछ करते रहो ताकि पता चले कि आई एम नॉट टॉकिंग टू अ डेडली स्टोन हाँ, कुछ हंसने का इमोजी देते रहो कि पता चले यू आर विद द कथा, नॉट ओनली सिंपली लॉग इन कर दिया और चले गए अपने किचन में हैं। तो इसमें ये सब सेंस आता रहता है। अगर आप लोग सोच रहे हो आप लोग ऑफलाइन बैठे हो अपने अपने घर पे, लेकिन क्या कर रहे हो, सारा सेंस मुझे मिलता रहता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिएक्शन नहीं आया मीन्स समवेयर लॉस्ट। तो भागवतम को सीरियसली लो। भागवतम गृहस्थों के लिए उद्धार का सबसे बड़ा नैया है। इसलिए भागवतम को लाइटली मत लो, समझो, ठीक है। तो भगवान ने ये कहा था कि क्या होगा कि लिंग देह का नाश हो जाएगा, ठीक है। और लिंग देह का जब नाश होता है तो क्या शरीर व्यक्ति छोड़ देता है? नहीं, शरीर नहीं छोड़ता है। लिंग देह का नाश का क्या मतलब है, बोलो। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द लिंग देह का नाश? हमारे शरीर में लिंग देह है, पहले पता होना चाहिए कि हम दो शरीर में हैं, हमारा एक शरीर नहीं है। प्रभु। हाँ, तो लिंग देह शटल बॉडी, ये कल से हम लोग का नेचुरोपैथी बैच शुरू होने वाला है। तो कल से ही हम ये बात भी बताने जा रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि एक ही शरीर में है, लेकिन हम लोग एक शरीर में नहीं है, हम लोग दो शरीर है हम लोग का। जब यही ज्ञान नहीं है, यही सफरिंग है लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को यही सफरिंग है कि उसको ज्ञान ही नहीं कि हमारे पास शरीर कितने हैं। है, पहले ये तो जान लो तुम्हारे पास शरीर कितने हैं। एक शरीर जो दिखता है ये तो शरीर नहीं है, ये तो कवरिंग है, ये तो कपड़ा है, कपड़ा बदलता रहता है? तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे हमने कल एक कपड़ा पहना और कपड़ा थोड़ा अच्छा था तो कुछ लोगों को मोह रहता है कपड़ों से कि नहीं नहीं बचा के रखो इसको, कल और पहन लेना। अरे क्यों पहन लेना, फिर दूसरा कपड़ा है, दूसरा पहन लेंगे, उसको धो देंगे। तो वैसे ही हमारे कोई मोह रहता है इस शरीर से, नहीं नहीं शरीर नहीं छोड़ना, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा लेकिन धीरज तत्र न मुह्यति, धैर्यवान भक्त होता है जो मोह नहीं करता है। तो कौन से शरीर हम छोड़ते रहते हैं, कौन से शरीर पकड़ते रहते हैं, कौन सा शरीर हम नहीं छोड़ते हैं? तो दो प्रकार के शरीर है। आज आपने गोपी मनोहर प्रभु ने इस चैप्टर के बारे में पूरा कहा है, बात करो। टाइम हमारा है, चाहे मैं शाम को 5 बजे तक क्लास लूँ, आप लोगों को बैठना पड़ेगा। आज गोपी मनोहर प्रभु ने कहा है, गोपी मनोहर प्रभु करेक्ट है जी प्रभु जी।
चिंता मत करो। अभी अच्छा अध्याय अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, चिंता मत करो, भूख प्यास नहीं लगने दूंगा मैं, और ध्यान भी नहीं जाएगा। और आप लोग सुनो, इम्पोर्टेंट काम अगर है, नुकसान होने वाला काम है, तो पहले ही फोन करके बोल दो, भैया हो सकता है मैं भूल जाऊं आना, भूल जाऊं फोन करना, भूल जाऊं खाना बनाना, तो माफ करना, आज कथा ऐसी हो रही है। इसलिए पहले अरेंज कर लो, पहले 5 मिनट्स में। हाँ, नहीं तो इस कथा में कब तक एंड होने वाला है पता नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा। हाँ हाँ, लेकिन जब तक मैं बता नहीं दूं, समझा नहीं दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो है, भगवान इस बात को समझने के लिए भगवान के जो 27वां चैप्टर में 28वां और 29वां श्लोक है और 30वां श्लोक है, 3 श्लोक को समझो, फिर आगे समझने में आसान होगा। नहीं तो क्या होगा, डब्बा बंद, कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। तो अ, तो क्या भगवान ने क्या कहा कि भाई, लोग संशय से मुक्त नहीं हो पाते हैं संसार में, और संशय से मुक्त नहीं होने के कारण क्या करते हैं कि वो उनको संशय होता है, ये करूं या वो करूं, ब्रह्म कुमारी को फॉलो करूं या स्वामी नारायण को फॉलो करूं या हरे कृष्ण वालों को फॉलो करूं या शिव को फॉलो करूं या दुर्गा को फॉलो करूं या सरस्वती को फॉलो करूं या फलाने ढिमकाने बाबा को फॉलो करूं, है? यही संशय है आज के डेट में। ऐसा नहीं लोग स्पिरिचुअलाइज नहीं होना चाहते हैं, लोग स्पिरिचुअलाइज होना चाहते हैं। अच्छा, लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लोगों को पता है कि सफरिंग है, लेकिन मेन रूट कॉज क्या है मालूम है? कुछ लोग तो छोड़ देते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, क्यों? एथिस्ट हो जाते हैं, क्यों? संशय से। अरे इतने संशय है, इतने संशय का घने जंगल है ये पृथ्वी पे, संशय का घना जंगल है, डाउट्स का तो जंगल ही भरा पड़ा है। किसको फॉलो करो? जीसस को फॉलो करो या मोहम्मद को फॉलो करो या उधर क्या बोलते हैं उसको, यहूदी बहूदी, किसको फॉलो करो? अपने सनातन में भी, हिंदू में भी बहुत सारे हैं, किसको फॉलो करो? ये बाबा कुछ कह रहे हैं, वो बाबा कुछ कह रहे हैं, किसको फॉलो करो? शिवा को फॉलो करो या शिव को फॉलो करो या विष्णु को फॉलो करो या दुर्गा को फॉलो करो? तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो बोलते हैं ना, वो अल्टीमेट रीजन बोलते हैं कि भाई मूल कारण बंधन का क्या है? संशय। संशय ना हो तो व्यक्ति सही रास्ते पे चले, और संशय दूर होते ही क्या होता है? लिंग शरीर का नाश होता है। तो हम 2 शरीर में हैं, एक प्राकृतिक शरीर, माया जनित शरीर, गुणमयी शरीर, और दूसरा पूर्व जन्म के गुणों से बना हुआ लिंग शरीर। लिंग शरीर को कहते हैं अस्फुलिंग शरीर। अस्फुलिंग शरीर को कहते हैं क्या? संस्कार शरीर। संस्कार शरीर क्या बोलते हैं उसको? संस्कार शरीर। तो हमने जो संस्कार प्राप्त किए हैं पूर्व जन्म के कर्मों से, पूर्व जन्म के कर्मों से जो हमने संस्कार प्राप्त किए हैं, वो संस्कारों की गांठ बन के एक शरीर बना हुआ है, उसी को कहते हैं लिंग शरीर, उसी को कहते हैं स्फुलिंग शरीर। तो जब वो लिंग शरीर का नाश होगा तो लिंग नाश होता है तो क्या होता है? शिवलिंग बन जाता है, शिव हो जाता है। अर्थात हमारे संस्कार शरीर जो है वो अमंगल शरीर है, अशिव शरीर है। और जब संस्कार नष्ट होते हैं, कैसे नष्ट होगा? संशय दूर होने से। इसलिए अर्जुन ने भी कहा था, क्या कहा था लास्ट में? क्या, कौन सा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, है ना? मोह नाश हो गया, संशय नाश हो गया, अब आप जो कहेंगे वही करेंगे, है कि नहीं? जब तक संशय रहेगा तो पता चलेगा हमको कृष्ण कह रहे हैं वो फॉलो करना है, या कृष्ण भक्त कह रहे हैं वो फॉलो करना है, या है कि नहीं? किसको फॉलो करें? है कौन से उपनिषद को फॉलो करें? उपनिषद में भी बहुत सारी कहानियां हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, क्या करें? संशय दूर कभी नहीं होगा। अगर विश्व में देखोगे तो इस धर्म का माने, उस धर्म का माने, हिंदू धर्म में देखोगे तो इसका माने, उसका माने, अगर वैष्णव धर्म में भी देखोगे तो वैष्णव धर्म में भी गौड़िया मठ का माने या इस्कॉन वालों का माने, या उधर रामानंदी का माने या निम्बार्काचार्य का माने या श्री संप्रदाय का माने। अब इस्कॉन वाले में भी आएगा, गोपी मनोहर प्रभु वाले कथा को सुने या माधव कीर्ति की कथा को सुन के माने, या फलाना ढिमकाना दास की कथा सुन के माने, इस स्वामी को माने या उस स्वामी को माने। भैया संशय का कभी नाश नहीं होने वाला लगता है।
है कि नहीं। लेकिन संशय का नाश तभी होगा जब गीता एज इट इज समझेंगे और भागवत एज इट इज समझेंगे। जब गीता और भागवत की एज इट इज समझ में आएगी तो पता चलेगा कि हमको सिर्फ भगवान का ही फॉलो करना है, और भगवान के बाद यदि किसी को फॉलो करना है तो उसी को फॉलो करना है जो भगवान को फॉलो करता है। दैट्स इट। कोई माधव दास नहीं, कोई गोपी मनोहर प्रभु नहीं, कोई कहीं नहीं। हाँ, अगर कोई भगवान को फॉलो करता है, भगवान की बात, उसी को फॉलो हमें करना है, अन्यथा किसी को नहीं करना। ये संशय नाश हो जाएगा। इसी संशय को नाश करने के लिए भगवान ने अष्टांग योग की पद्धति दी कि भाई संशय नाश ऐसे नहीं होगा, ये संस्कार का शरीर है, लिंग देह नाश नहीं होगा, संशय नाश नहीं होगा। फिर क्या कहा, प्राप्नोति जहंसा धीरा स्वदिशा छिन्न संशय यद गत्वा न निवर्तन्ते निवर्तित योगी लिंगात् निर्गमे। अब जब ये नाश हो जाता है, लिंग शरीर है, शिवलिंग हो जाता है, मंगल लिंग हो जाता है, तो क्या होगा, मेरे आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज प्राप्त कर लेता है। फिर क्या प्राप्त होती है, कब कैवल्य मुक्ति होता है। देखो, मुक्ति दो प्रकार के होते हैं। वैसे आप लोग कहेंगे नहीं मुक्ति तो 4 बताया है, आप 2 कैसे बता रहे हो। अरे 4 बताया है, लेकिन मोटे मोटे 2 बताया है। एक कैवल्य मुक्ति और दूसरा साधारण मुक्ति। साधारण मुक्ति और कैवल्य मुक्ति में अंतर क्या है, ये योग के टर्म है। ये सब योग का, जो योग जानता है, योग का विषय पढ़ा है, उसको कैवल्य वल्य पता है, लेकिन भक्तों को कैवल्य वल्य के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता है, सो कॉल्ड। तो लेकिन भगवान यहाँ भागवत में कहते हैं कि कैवल्य, तो कैवल्य क्या है, यद गत्वा न निवर्तित, वही कैवल्य मुक्ति है। तो कैवल्य में भगवत प्रेम के साथ मुक्ति मिलती है, और साधारण मुक्ति में मुक्ति तो मिल जाएगी लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। तो भगवान के प्रेम के साथ जो मुक्ति है वो कैवल्य मुक्ति है, वही वास्तव में अत्यंतिक मुक्ति है, वही अल्टीमेट लिबरेशन है, वही सुप्रीम गोल है भगवत। अब किसी को चाहिए नहीं हम भगवान से प्रेम हो ना हो, छोड़ो, कोई बात नहीं है, मुक्ति मिल जानी चाहिए जैसे तैसे। अब कोई बच्चा एग्जाम में पास नहीं कर रहा है, तो पास नहीं कर रहा है, उसको 33% ही आ जाए, फेल कर रहा था लेकिन 35% ही आ जाए, तो उसके लिए क्या है, बहुत बढ़िया, चल पास तो हुआ कम से कम। वो उसी में मिठाई बांटेगा, है कि नहीं। लेकिन हमारे गोपी मनोहर प्रभु जैसे लोग हैं, वो उसमें खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं, आई वांट कैवल्य मुक्ति, डिस्टिंक्शन चाहिए मुझको, 75+ चाहिए, 95+ चाहिए। उनको खुशी नहीं होती है 35 में, नहीं। तो अस्तर है, तो मुक्ति साधारण है और कैवल्य मुक्ति जो है पूरा के भगवान के प्रेम के साथ। तो कहते हैं ऐसे प्रेम, ऐसे कैवल्य संज्ञक जो मंगलमय मुक्ति है, तो क्या होता है, वहां से कोई वापस नहीं आता है। वो क्या है, मेरा परम धाम है, यद गत्वा न निवर्तित। माता जी, कपिल देव भगवान कह रहे हैं, माता जी, यदा न योगोपचासु चेतो मायासु सिद्धस्य विजत चैते असंग। मैं आपको ये जो योग है, मेरे प्राप्ति का योग, जो संसार में नहीं फंसाता है, और इस योग के अलावा और कोई भी साधन नहीं है, न अन्य हेतु शुद्ध, भगवान ने कहा न अन्य, कोई नहीं, कोई अन्य, कोई हेतु, कोई साधन नहीं है। मैं गति स्यात्, मुझ तक पहुंचने के लिए ऐसे आत्यांतिकी यत्र न मृत्युहाशा, जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती है, माता जी, जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती है, उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। ऐसा योग है। अब ये बात कपिल देव भगवान कह रहे हैं, तो देवहूति माता जी के दोनों भौएं तन गए। अच्छा, ऐसा कौन सा योग है प्रभु, आप बताइए प्लीज, कौन सा योग ऐसा है जिससे संशय नाश हो जाता है, लिंग देह का नाश हो जाता है, लिंग शिवलिंग हो जाता है, अपने संस्कार शुभ हो जाते हैं, और उसमें कैवल्य नामक मुक्ति मिलती है, आपका धाम प्राप्त होता है जहां से लौट के कोई नहीं आता है, चित्त समाहित हो जाता है, और आपको प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है इसके अलावा। तो हम जानना चाहते हैं
कौन सा योग है वो? तब भगवान 28 चैप्टर में आकर के कहते हैं कि वह है अष्टांग योग। सुनो, भगवान ने कहा, माता जी अब मैं योगस्य लक्षणम वक्षे, ये पहला श्लोक है 28वें अध्याय का। आप चिंता मत करो, पूरे समरी बता दूंगा 28वें अध्याय का, और अच्छे से समझ जाओगे। तो आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, इसलिए ध्यान दो कि अब मैं इसलिए कह रहा हूं आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, क्योंकि जब मुझ जैसे बुद्धू लोगों की बात नहीं समझोगे तो बड़े बड़े पंडित की बात कहां सुनोगे, समझोगे? क्यों गोपी मेरे प्रभु? मैं इसलिए कह रहा हूं आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, क्योंकि मुझ जैसे बेवकूफ की बात नहीं समझोगे तो विद्वानों की बात कहां से समझोगे? क्योंकि विद्वानों की बात समझना बहुत कठिन है, बेवकूफों की बात तो समझ में आ जाती है। है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। तो यहां पर देखो, भगवान ने कहा कि माता जी योगस्य लक्षणम वक्ष्ये सविजस्य निपात्मज। नृपात्मज, यहाँ पे माता जी को क्या कहा? नृप आत्मज। नृप मतलब क्या? राजा। आत्मज मतलब पुत्री, आत्मज तो राजा की पुत्री। अर्थात माता जी हे राजपुत्री, अपनी माता को कह रहे हे राजपुत्री। भैया राजा की पुत्री थे, कौन थे, किनकी बेटी थे ये? देवती माता जी। है। तो यहां पर कह रहे कि मैं तुमको एक योग बताता हूं, लक्षणम वक्षे सविजस्य, उसका लक्षण क्या है वो बताता हूं, लेकिन वो योग कैसा है? सबीजस्य। कौन सा योग बताया? सबीजस्य। तो बोले कि ये तो अभी अभी आप अष्टांग योग बता रहे हो, अभी आप कह रहे हो सबीज योग। देखो लिख दिया है योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य। अष्टांग योग है, लेकिन अष्टांग योग, अष्टांग शब्द का प्रयोग भगवान नहीं कर रहे हैं। नोट करो इसका कारण क्या है। चैप्टर का प्रभुपाद जी ने क्या कहा? कपिलाज इंस्ट्रक्शन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रभुपाद जी ने जो टाइटल दिया चैप्टर का, क्या दिया है हिंदी में? हिंदी में नहीं मालूम मुझे। भगवान कपिल के भक्ति पे हाँ, निर्देश। भक्ति, भक्ति योग के निर्देश है। हाँ, भक्ति योग। हाँ, और वैसे वैसे हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, गीता प्रेस वालों ने इसको अष्टांग योग की विधि बताया है। भगवान ने अष्टांग की बात नहीं की है। क्या कहा है? मैं ऐसा योग बताता हूं माता जी, योगस्य लक्षणम, ऐसे योग का लक्षण मैं बताता हूं जो सबीज है। अब देखो यहाँ सबीजस्य, सबीज का मतलब प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? उन्होंने लिख दिया ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड दूर से देखोगे, दूर से देखोगे तो लगेगा कि सबीज का मतलब ऑथराइज है ही नहीं। उसको हिंदी में क्या प्रभुपाद जी लिखा है? सबीज का मतलब क्या लिखा है हिंदी में? क्या लिखा है पता नहीं आप लोगों का भागवत नहीं हिंदी का, निकालो। प्रभुपाद जी ने हिंदी में सबीजस्य का क्या अर्थ लिखा है? हाँ, सबीजस्य का हिंदी में क्या लिखा है अर्थ? मेरे पास हिंदी भागवत नहीं है प्रभुपाद जी का मेरे हाथ में, तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ सही है। तो यहाँ पर सबीजस्य का मतलब जो प्रभुपाद जी दिए हैं उसका मतलब लिखे हैं अनऑथराइज, लेकिन आप लोगों को बता दूं दूर से देखोगे तो यह मीनिंग गलत लगेगा, लेकिन बहुत नजदीक जाके देखोगे, जूम 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 करके, तो लगेगा प्रभुपाद जी ने परफेक्ट मीनिंग दिया है। लेकिन दूर से लगेगा, इसलिए कभी कभी कुछ लोग प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन को कहते हैं कि नहीं प्रभुपाद जी ने इस वर्ड का मीनिंग बदल के लिख दिया है कि नहीं? कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल दिए प्रभुपाद जी ने गलत लिखा, कुछ लोगों ने, कुछ लोग के हृदय में गलत बोला नहीं प्रभुपाद जी को, लेकिन बोल दिया कि प्रभुपाद जी ने तोड़ मरोड़ के मीनिंग डाला है, प्रभुपाद जी ने घुमा के मीनिंग डाला है। एक्चुअली मैं बताऊं, ये दूर से दिखता है कि ये मीनिंग सही नहीं है, लेकिन बहुत नजदीक में जाकर के देखोगे, बहुत नजदीक में जाकर देखोगे, जूम करके देखोगे तो प्रभुपाद जी की जो मीनिंग है परफेक्टली सही है। ऐसे कई जगह मीनिंग आते हैं जहां पे लगता है कि मीनिंग प्रभुपाद जी ने अपनी मोटिवेशन से दिया है, अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया है ये मीनिंग, ये सही भी है।
और गलत क्या है, प्रभुपाद जी ने यदि लोगों को भगवान की भक्ति में मोटिवेट करने के लिए कुछ लिख दिया है तो अच्छा है। एनीथिंग बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी कोई भक्ति में आए उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया भी है अगर तो ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग, मैं समझता हूं। अब मैं बता रहा हूं कि ये सविज्ञान सविजस्य का मतलब क्या होता है वास्तव में योग की भाषा में। देखो, दो प्रकार के समाधि होते हैं, सवीज और निर्वीज। तो निर्वीज समाधि जो है वो निराकार समाधि है और सबीज समाधि साकार समाधि है। सबीज में क्या होता है, सबीज समाधि में आप अपने ध्येय का ध्यान करते हो, आप अपने ध्येय के ऊपर ध्यान करते हो, जो आपने धारण किया है, भगवान के स्वरूप का धारण किया है। तो भगवान के स्वरूप के धारण करने की जो व्यवस्था है वो सबीज समाधि है, और जिसमें सबीज समाधि लगे उसी को सबीज योग कहते हैं, समझे? जिसमें सबीज समाधि लगे हैं। हाँ, मेरी हिंदी यदि टफ हो तो बोल देना, मैं थोड़ा सा हिंदी को और निचले स्तर पे ले आऊंगा। तो सबीज समाधि होता है जिसमें बीज रहता है, ऐसा समाधि जिसमें बीज रहता है, और निर्बीज में बीज नहीं रहता है। तो बीज का क्या मतलब है, बीज का क्या मतलब है, भगवान जिसमें होते हैं। भगवान ने क्या कहा, अहम बीज प्रदः पिता। भाई सबके सबके बीज दाता कौन है, भगवान है। तो तुम कैसे समाधि से भगवान को हटा दोगे? निर्बीज समाधि क्या होता है, फालतू की समाधि होता है। तो निर्बीज समाधि फालतू की समाधि है, सबीज समाधि ही वास्तव में समाधि है। तो इसी को प्रभुपाद जी ने ऑथराइज कर दिया, इन्होंने ट्रांसलेशन लिख दिया ऑथराइज्ड। तो क्या रॉन्ग है? लेकिन सबीज का मतलब होता है कि जिसमें किसी रूप पे ध्यान हो, है ना, किसी के रूप का ध्यान हो। तो किसका रूप का ध्यान हो? अपने इष्ट का। तो जिसमें व्यक्ति, जिसमें साधक अपने आराध्य का ध्यान करते हुए समाधि में प्रवेश कर जाता है, और समाधि में भी आराध्य के दर्शन होते रहते हैं, उसको कहते हैं सबीज समाधि। और ऐसे योग को कहा है सवीजस्य। भगवान ने यही कहा है, योगस्य लक्षणम वक्षे कथम सबीजस्य। वो कौन सा योग है जिसका लक्षण मैं माता जी बताने जा रहा हूं? तो सबीज योग का लक्षण बताने जा रहा हूं। यहां पे ये नहीं कहा कि अष्टांग योग का लक्षण बताने जा रहा हूं, नहीं, सबीज योग। समझ में आ रही सबको? नहीं आ रही समझ में? ये योग की भाषा भी है थोड़ा सा इसमें अटैच, लेकिन मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ। हाँ गोपी मन प्रभु, इज इट ओके? स्टैंडर्ड बराबर है या थोड़ा सा लो हाई करूं? यस, नहीं नहीं, ठीक है भैया। या किसी हाँ और को नहीं समझना तो बता, बोल सकते हैं। हाँ, नहीं वो बहुत सारी माताएं जी ज्यादातर क्लास में होते हैं। कोई भी क्लास लो, योगा की लो चाहे भक्ति की लो, माता जी ज्यादा आती हैं, प्रभु जी कम आते हैं। अगर यहाँ भी काउंट करोगे तो माता जी ज्यादा निकलेगी, प्रभु जी कम निकलेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। है कि नहीं? तो यहाँ भी ऐसा ही है, शायद माता जी ज्यादा होंगे, प्रभु जी कम होंगे। इज इट करेक्ट ना? तो जी और सर। इसलिए मेरे ख्याल से कपिल देव भगवान ने माता जी को ही दिया, क्योंकि कपिल देव भगवान को ही पता था कि योग में ज्यादा माताएं आएंगी। ये कपिल भगवान को ही पता था कि भविष्य में कलयुग में योग में माताएं ज्यादा आएगी। ये जानते हो, ये टांग ऊपर नीचे करने वाले योग मैंने क्यों छोड़ दिया? मैं देखा कि ज्यादा माताएं आती है, पुरुष तो आते ही नहीं है। हमने कहा काहे को टांग ऊपर नीचे करने वाली योग करो, हटाओ। अपने लिए करो। है कि नहीं? दूसरों को क्या कराना? जहां देखो माताएं आएंगी, जहां देखो माताएं आ जाएंगी, पार्क में माताएं, घर में माताएं, क्लास में माताएं, हर जगह माताएं बैठ जाती है योग में। इसलिए मैंने कहा भैया ये योगा भोगा का इंस्ट्रक्शन छोड़ो, अपना भागवत इंस्ट्रक्शन में आ जाओ और योग अपने लिए करो। अभी आज सुबह गोपी मन प्रभु फोन किए तो मैं योग कर रहा था, और बिना स्क्रीन देखे मैंने उठा लिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि गोपी मन प्रभु का फोन आएगा सुबह सुबह, और मैं आवाज भी नहीं पहचाना। तो प्रभु जी को थोड़ा सा बुरा लगा होगा, माफ करना। बट आई वॉज कंप्लीटली इन डीप ब्रीदिंग पोजिशन। तो तब मुझे समझ में आया कि कपिल भगवान देवहूति माता को ही क्यों बता रहे हैं योग। क्योंकि माताएं ही बेचारी अपना कल्याण ज्यादा चाहती हैं। उनको पता है कि मेरा कल्याण होगा तो मेरे बच्चों का होगा, और मेरी वजह से मेरे पतियों का भी कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कुछ कम ही माताएं हैं जो, मतलब कुछ कम ही प्रभु जी है जो आते हैं, बाकी माताएं भरे रहते हैं। अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड थिंग है, नथिंग इज रॉन्ग। बट मैं कहता हूँ हे प्रभु जी,
आप लोग भी आया करो, माताओं के प्रभु भी आया करें, ज्यादा अच्छा है, अपना कल्याण करें। हम जानते हैं कि आपको ब्रह्मा की तरह रोज रोज सृष्टि करनी पड़ती है, पैसे का सृष्टि करनी पड़ती है पैसे का सृजन करना पड़ता है, धन का सृजन करना पड़ता है, लेकिन समय निकाल के भागवतम में आ जाओ, कल्याण आपको भी चाहना है कि नहीं? सभी सभी अभी मेरी इस बातों को सब अपने अपने हस्बैंडों को सुना देना। प्रभु जी कह रहे थे आपको भी आना है कि नहीं? हाँ। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हस्बैंड ये सोचते हैं, अच्छा मेरी पत्नी कर रही है ना भक्ति, कोई बात नहीं, हम उसी के सहारे। ऐसा है उल्टा गंगा नहीं बहती है? पति के किए हुए कर्मों से, सत्कर्मों से पत्नी को तो मिलता है, लेकिन पत्नी के सत्कर्मों से पति को नहीं मिलता है। हाँ, संग का फायदा जरूर मिलेगा। अगर पत्नी बढ़िया से भक्ति कर रही है, उसके संग में पति है, तो उसके संग का फायदा होगा, वैष्णव संग का फायदा होगा। लेकिन पत्नी कर रही है, उसका हिस्सा नहीं मिलने वाला है। लेकिन पति करेगा, उसका हिस्सा पत्नी को मिलता है। इसलिए आप लोग सभी हस्बैंडों को बोल दो, देख लो भैया, तुमको भी करना पड़ेगा भक्ति। हाँ और आप लोग अपने संग से सभी पतियों को कथा में लाओ, भागवत नाम जप में लाओ, रोज लाओ प्रभु जी के कथा में, है कि नहीं? मुझे तो मैं तो देखता हूँ कब ये प्रभु जी लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा, कब माताओं को बीट करेंगे। मतलब अगर 50 माताएं हैं तो 60 प्रभु जी होने चाहिए। यहाँ तो पता चलेगी 50 माताएं हैं और 10 प्रभु जी खैर, कुछ भगवान की ऐसी कृपा है। तो कपिल देव भगवान माता जी को कह रहे हैं कि मैं ये सबीज, तो आप लोग समझ गए सबीज का मतलब क्या है? सबीजस्य निपात मजे, हे माता निपात मजे, कि मैं आपको सबीज योग के लक्षण बताता हूं। अब जब इस श्लोक को समझोगे तो पूरा चैप्टर का आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबीज का योग का क्या मतलब है? अल्टीमेट क्या है कि भगवान अपने आराध्य देव को कितना हृदय में दर्शन करो, दर्शन करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और करने में पूरा संसार भूल जाओ, अपना शरीर भूल जाओ, शुद्ध बुद्ध भूल जाओ, इंद्रिय खो दो। मन कहाँ गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन का भी काम खत्म हो जाता है। जब समाधि लगती है ना, तो मन शुरू में समाधि लगने तक हेल्प करता है। जब समाधि लग जाता है तो मन भी हट जाता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ये सब प्राकृतिक है, दिव्य नहीं है। लेकिन प्राकृतिक होते हुए भी मन जो है वो भगवान में समाधि अस्थ होने के लिए सहायक होता है, माइंड। और वही मन सहायक इसलिए होता है क्योंकि वो इंद्रियों को नियंत्रण करेगा। तो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है समाधि। और समाधि में क्या है? भगवान के चिंतन में इतने लग जाओ कि अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन हो रहा है। आप भूल गए, आपको पता ही नहीं दिन हो रहा है रात हो रहा है, आपको पता नहीं भूख प्यास क्या होती है, आपको पता ही नहीं आपके अंग कहाँ है, कैसे हैं, बैठे हो, सो रहे हो, लेटे हो, पेटे हो, कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, घर में बैठे हो, बाहर बैठे हो, आपको कुछ पता नहीं होता है। एक्सटर्नली सब कुछ शून्य हो जाता है और समाधि में चले जाते हो। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि ने समाधि में भगवान का दर्शन अनंत कोटि समय तक करते रहे हैं। कैसे? एक ऋषि का नाम बता रहा हूं, अभी अभी हमने पढ़ा, आज ही पढ़ा हमने, इस क्लास में आने से पहले। क्या नाम था उसका ऋषि का जी? आसुरी मुनि। आसुरी मुनि एक ऐसे ऋषि थे जो भगवान को हृदय में ही देखते रहते थे और कई कल्प तक वो भगवान को देखते रहे। ऐसे मार्कंडे जी हैं। मार्कंडे जी देखो, आराम से कई कल्प तक मार्कंडे जी भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो क्या नाम उनका? आसुरी ऋषि को क्या हुआ? भगवान के दर्शन होते होते भगवान अंतर ध्यान हो गए उनके हृदय से। जब भगवान अंतर ध्यान उनके हृदय से हो गए तो आसुरी, तब क्या होता है, सभी समाधि का एक लक्षण होता है कि जिस किसी भी आप अपने आराध्य के ऊपर ध्यान में समाधि चले जाते हो, तो समाधि में जाने के बाद आप देखते रहते हो। और वहां से जब तक आपको, अब समाधि टूटती कैसे है? जब भगवान के दर्शन नहीं होते हैं हृदय में। समाधि में क्या है? सभी समाधि को कहते हैं भगवान का दर्शन हो रहा है। ऐसे ही आसुरी मुनि के हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो आसुरी मुनि ने देखा भगवान किधर गए, हमारे हृदय में थे, कहाँ गए कहाँ गए? मंदिर में गया तो मंदिर में भी नहीं है, पूरे संसार में ढूंढ लिया भगवान को, नहीं है।
वैकुंठ में गए तो वहां देखे लक्ष्मी नारायण भी गायब है, वहां भी नहीं देखा उनको। फिर पहुंचे आसुरी मुनि कहाँ मालूम है? गोलोक धाम में। गोलोक धाम में भी देखे कि राधा कृष्ण गायब है, दोनों जुगल सरकार गायब है वहां से। तो वहां गोलोक धाम के गोपों से पूछा आसुरी मुनि ने, ए भगवान कहाँ है, ए राधा कृष्ण कहाँ है, कहाँ चले गए, यहाँ तो बैठे रहते थे। तो बोले वहां के गोपों ने, गोलोक धाम के गोपों ने कहा कि महाराज इस समय राधा कृष्ण एक ब्रह्मांड में गए हुए हैं। कौन से ब्रह्मांड में गए हुए हैं? हजारों ब्रह्मांड है, कौन से ब्रह्मांड में गए हैं, एड्रेस दो मुझे, वहां जाना है, देखना है भगवान को। तो गोपियों ने कहा आपको पता है हम लोग कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं? 99.99 लोगों को नहीं पता होगा कि हम कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में है उस ब्रह्मांड का नाम क्या है, किसी को पता है क्या? लेट अस हैव अ क्विज कॉन्टेस्ट। अगर किसी ने इसका जवाब दे दिया, मेरे वाले लोग नहीं, मेरे वाले लोग तो जानते हो आप लोग, प्रभु जी गोपीनाथ प्रभु, अगर वहां से किसी ने दे दिया तो मैं 84 कोस की टिकट गिफ्ट करूंगा, 84 कोस परिक्रमा की टिकट गिफ्ट करूंगा। कौन से ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, उसका नाम क्या है बताइए? क्विज कॉन्टेस्ट। शुरू हो जाओ, एक ब्रह्म हाँ, 84 को फ्री मिल रहा है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, 84 को करते आवाज नहीं आ रही। हम नहीं लोग बोल रहा कौन हूँ से सबको ब्रह्मांड में रहते हैं? सारी हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दो तो में प्रभु जी हमें बता देंगे कौन से ब्रह्मांड में, कौन से ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का ब्रह्मांड का नाम क्या है, किसी को पता है? क्विक क्विक करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है। लोक टाइप। प्रभु जी, यस। प्रभु जी वो लोक नहीं नहीं, हम लोग भूलोक ब्रह्मांड का नाम नहीं है। भूलोक ब्रह्मांड का नाम नहीं है। ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में भूलोक है, ब्रह्मांड का नाम क्या है? 14 भुवन हर ब्रह्मांड में है। अतल वित्तल सुतल महातल भू भुआ स्व जन तप मह सभी ब्रह्मांड में है। हम लोग कौन से ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड का एड्रेस क्या है? हजारों ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण है। तो कैसे भगवान को कहोगे कि हे भगवान मैं यहाँ हूं, आ जाइए हमें लेने के लिए? आपको अपना एड्रेस ही पता नहीं है, बताओ मृत्यु लोक ना। मृत्यु लोग हर ब्रह्मांड में है। यू आर ट्राइंग वेल बट देन यू आर नॉट रीचिंग टू द पॉइंट। बताओ, अब बताओ कितनी बड़ा, मतलब हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, हमको पता ही नहीं कौन से ब्रह्मांड में है, कैसे एड्रेस ही नहीं पता तो भाई कैसे खत लिखोगे? प्रभु जी भगवान। दंडवत प्रणाम। मैं हाँ, बस गैस कर रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस। जिनके ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं वो ब्रह्मांड, ये मेरा गैस है। हाँ हाँ, ये परफेक्ट गेस नहीं है। 4 मुख वाले और भी ब्रह्मांड है, 3 मुख 4 मुख के और भी ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड 4 मुख के नहीं है। हाँ, और भी ब्रह्मांड है। हम लोग कौन से आप लोग सरेंडर करो, हाथ खड़ा करो, बोलो हमें नहीं पता है, आप बताइए, तुम्हें बताऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। सरेंडर सरेंडर प्रभु जी, सरेंडर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। दृश्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स। गोविंद प्रभु कैन यू अंडरस्टैंड? आप समझ के मुझे बता दो प्रभु जी, क्या कह रहे हैं प्रभु जी? फिर से रिपीट कर सकते हैं? अरे क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। नहीं, इसको हिंदी में कहते हैं दृश्य। आकाश गंगा, आकाश गंगा, नहीं आकाश गंगा। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने नहीं कर लिया है। ऑब्जर्वेबल नहीं है। नहीं। ओके। आप लोगों के पास गूगल भी है, मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ कि चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, कहीं से पूछ लो, या अपने गुरु से पूछ लो, शिक्षा गुरु से पूछ लो, हमें बताओ। हम कौन से ब्रह्मांड में रह रहे हैं? 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 बताऊं नहीं बताऊं? कोई बता दूं ये सीक्रेट एड्रेस? बता दो प्रभु जी। सबकी बात बता दो। और हे भगवान, आज तक पता नहीं, पूरी रामायण चल रही है, सीता किसी की पत्नी है पता ही नहीं है।
हमें बड़ा आश्चर्य लगता है लेकिन आनंद भी आता है। देखो ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि कथा सुनो, कथा सुनोगे तो सब पता चलता है। कथा में सारे ज्ञान है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सारा ज्ञान है। देखो हम जिस ब्रह्मांड में है उस ब्रह्मांड का नाम है कृष्णी गर्भ में, कृष्णी गर्भीय अवतार वामन देव ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का एड्रेस ये है कि कृष्णी गर्भ, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्णी गर्भ में आए और 12 अवतार लिया, तो इस ब्रह्मांड का एड्रेस ये है, समझे। अर्थात कृष्णी गर्भ में भगवान किसी और ब्रह्मांड में नहीं गए और 12 अवतार सिर्फ इसी ब्रह्मांड में हुआ है। बाकी के अवतार और भी ब्रह्मांड में होते रहते हैं, लेकिन वामन अवतार का सिर्फ इसी ब्रह्मांड में हुआ है। इसलिए गोलोक धाम में जाओगे तो आपको गेट पे रोक दिया जाएगा। आप कहोगे कि मुझे भगवान से मिलना है, आप कहोगे मुझे भगवान से मिलना है, तो वहां पे गेट पे बैठे हुए रहते हैं, मालूम है कौन? गोपी। गोलोक धाम में गेट पे गोपी डंडा लेके बैठी रहती हैं। उस गोपी का नाम है चंद्रानना। चंद्रानना बैठी रहती है और वो पूछेगी किस ब्रह्मांड से आए हो, तो आप कहोगे हैं, वापस जाओ, पहले पता करो कौन से ब्रह्मांड है कि नहीं। क्योंकि जब ब्रह्मांड से, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को लेके गए नारायण गोलोक धाम में, तो वहां रोक दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, शिव जी और कुछ और देवताओं को लेके गए नारायण गोलोक धाम और वहां पे रोक दिया। बोला कि कौन से, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तुम ब्रह्मा हो? हाँ मैं ब्रह्मा हूं। कौन से ब्रह्मा हो? कौन ब्रह्मांड से आए हो? तो चुप हो गया ब्रह्मा जी। शिव जी भी चुप हो गए, अरे हमको तो पता नहीं कौन से ब्रह्मांड से हैं। लेकिन साथ में कौन थे? नारायण। नारायण को सब पता था, नारायण भगवान के ही तो, भगवान ही है नारायण। तो भगवान ने कहा सुनो मैं बताता हूं ये लोग कौन से ब्रह्मांड से आए हैं। तो नारायण ने कहा कि ये कृष्णी गर्भीय वामन अवतार ब्रह्मांड से आए हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चंद्रानन गई भगवान के पास, वहां भगवान को बोला कि ऐसे ऐसे आपके वामन अवतार कृष्णी गर्भीय ब्रह्मांड से आए हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवता लोग आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, ओके गेट इन, उनको बुलाओ। तो ब्रह्मा शिव जी को एंट्री मिली। अब बताओ अगर नारायण न होते साथ में तो ब्रह्मा जी शिव जी को तो वापस लौटा दिया जाता उल्टे पैर, जा वापस। पता ही नहीं तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तब जो है ब्रह्मा जी ने देखा गोलोक धाम में नारायण, सबके बीच में से नारायण घुस गए राधा कृष्ण में, है कि नहीं। इधर से वामन अवतार दिखा, वो घुस गए। इधर से नरसिंह अवतार भगवान कृष्ण में घुस गए। ये सब ब्रह्मा जी ने देखा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जान लो, आप लोग कथा सुनते रहो, बढ़िया बढ़िया कथा, क्योंकि ये सब नहीं सुनोगे समझोगे कैसे। गोलोक धाम जाने के, ऐसे ही गोलोक धाम जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, हरे कृष्णा चांट हरे कृष्णा गोलोक धाम, गो बैक टू गॉड हेड, ऐसे थोड़ी ना होगा। वहां गेट पे रोक दिए जाओगे, टैप, कहां से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वहां से वापस इतना चैंटिंग करोगे वहां पता नहीं चलेगा। इसलिए कथा बहुत जरूरी है, कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो। तो चलो कथा सुनते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि ध्यान में सभी समाधि, तो सभी समाधि क्या होता है? जब हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, और सबीज से ही वास्तव में सबीज ही ऑथोराइज्ड है। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया यहाँ पे सबीजस्य, अर्थात ऑथोराइज्ड, समझे। इस बात के ऊपर एक बार मैं कथा कर रहा था तो इसी वर्ड के ऊपर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि सबीज का मतलब तो कहीं कुछ और होता है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ऑथराइज क्यों कर दिया। फिर मैंने कहा भैया इसका मतलब ऑथराइज बिल्कुल सही किया, क्योंकि सबीज समाधि ही परफेक्ट समाधि है, इसलिए प्रभुपाद जी ने ऑथराइज लिख दिया। अब जब प्रभुपाद जी ये बात लिख रहे थे तो अमेरिका में थे, ये कैंटो जब लिख रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, तो अमेरिका में पहुंचे ही थे। और ये ट्रांसलेशन 1966 ऑनवर्ड्स उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब अंग्रेजों को समझाने के लिए सबीज निर्बीज कहाँ तक प्रभुपाद जी लिखते रहते। ऐसे ही इतने सारे वॉल्यूम बन गए हैं भागवतम के। प्रभुपाद जी और कुछ बताते तो पता नहीं कितने वॉल्यूम हो जाता। इसलिए प्रभुपाद जी ने कह दिया चलो ऐसे ही समझो, ऑथराइज समझो, प्रमाणिक। सबीजस्य योगस्य लक्षणम, कैसे योग? तो प्रमाणिक योग।
तो प्रमाणिक योग क्या है? निर्वीत समाधि नहीं है, सभी समाधि है। किसी साकार रूप के ऊपर ध्यान करके भगवान का दर्शन करना। यही तो दर्शन कर रहे थे कौन? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, भगवान को हृदय में धारण किया, और भगवान के कौन से रूप को के ऊपर ध्यान सभी समाधि कर रहे थे ध्रुव जी? चतुर्भुज नारायण। चतुर्भुज नारायण के ऊपर उनका समाधि लग गया था है। और जब भगवान ने देखा, भगवान जब सामने आए तो हृदय से अंतर ध्यान हो गए। अब सामने आ गए तो हृदय से अंतर ध्यान, तो ध्रुव महाराज जी परेशान हो गए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए चतुर्भुज नारायण। आंख खोला, देखा जो चतुर्भुज नारायण अंदर में दिख रहे थे वही चतुर्भुज नारायण सामने खड़े थे। और जैसे सामने देखा, अंदर में दर्शन हो रहा था, वही सामने दर्शन हो रहा है, वही सभी जस्या, सभी समाधि है, समझे? और ध्रुव महाराज जी परेशान हो गए, अब क्या बोलूं कि अब भाई अंदर में तो दर्शन हो रहा है, आत्मा में दर्शन हो रहा है, आत्मा में ही आनंद आ रहा है, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन बाहर दर्शन हो गया तो कुछ तो बोलोगे, कुछ तो बोलोगे, वेलकमिंग तो करोगे भगवान का। तो उनके पास शब्द ही नहीं है। तो आगे नारायण ने क्या किया आपको पता ही है, अपना कौंच टच कर दिया, है ना। करोड़ों 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 सरस्वती की वाणी कौंच में है। जिस कौन से पूरा सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, ओंकार की ध्वनि से करते हैं, है ना। वो टच कर दिया ध्रुव नारायण जी के, ध्रुव जी के माथे पे, और ध्रुव जी के अंदर में तो सारा विद्वता आ गया। और तब ध्रुव जी ने भगवान की भयंकर स्तुति की है, भागवतम में इसका जिक्र है, नहीं है। अब सुनो, इतना लेक्चर देने का फायदा क्या हुआ? अब हम समझ गए सभी समाधि क्या होता है, और जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को हृदय में पहले दर्शन करना। हृदय में भगवान ना दिखे तो बाहर नहीं दिखेंगे, इसलिए बाहर विग्रह के साथ हृदय में देखने की कोशिश करो। और इसी को बोला है परफेक्ट योगा सिस्टम। इसी को कहा है ऑथराइज योगा। प्रभुपाद जी ने ऑथराइज लिख दिया है, तो मैं प्रभुपाद जी की बात को लेता हूं। ऑथराइज योगा यही है, स्वबीजस्य योगा। अब जो कपिल देव भगवान ने कहा है, तो उस समाधि तक पहुंचने के तरीके बताए हैं, समझिए। अब प्रोसेस बताया है, प्रोसेस क्या है? माता जी कैसे सभी समाधि तक पहुंचोगे? और सभी वैष्णवों का यही लक्ष्य है कि भगवान को अंतःकरण में धारण करना, भगवान को हृदय में धारणा करना, और भगवान को हृदय में ही देखना, हृदय प्रदेश में। और भगवान, अब क्यों देखो भगवान को हृदय प्रदेश में? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में वो श्लोक है ना, हृदय सन्निविष्टम है। कौन सा श्लोक है वो? निकालो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना। मत्ता स्मृति ज्ञानप मोहनम च। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं। तो जब हृदय में हो तो दर्शन क्यों नहीं होते? दर्शन करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो दर्शन होगा। तो यहाँ पे अब प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। अब सुनो प्रोसेस के बारे में क्या बता रहे हैं, कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में, हाँ, यहाँ पे एक बात और है, मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान ने ये कहा है कि इस योग के द्वारा होगा क्या? बताओ, इतना समय बीत गया और मैं पहले श्लोक के पहले लाइन पे ही हूं, बताओ। आप गोपी मनोहर प्रभु, आप कह रहे हो पूरे चैप्टर से बता दो। कैसे संभव है? तो दूसरा लाइन समझो, दूसरा लाइन में क्या है? मनो जे नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। भगवान ने कहा कि इस योग से क्या होगा माता जी? चित्त शुद्ध हो जाएगा, और मन प्रसन्न होकर के क्या होगा? भगवान के रास्ते में चलेगा, भगवत पथ पे मन चलेगा, परमात्मा के मार्ग पे चलेगा, हैं? भगवान श्री कृष्ण के बैक टू गॉडहेड के मार्ग पे चलेगा मन, बैक टू गॉडहेड के मार्ग पे चलेगा। अभी कौन सी मार्ग पे चल रहा है? साइकिल ऑफ संसार चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मार्ग पे चल रहा है। लेकिन जब चित्त शुद्ध हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाएगा, तो क्या होगा? सतपथम। सतपथम, सत्य क्या है? सत्य नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही विष्णु है, सत्य ही नहीं वैकुंठ के अधिपति हैं। तो सत्य पथम,
और वैकुंठ के अधिपति के अलावा, सत्यनारायण के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा, विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व के अलावा सारा जो मार्ग है वो असत्य मार्ग है, असत्य पथम है। तो यहाँ पे कौन से पथ में चलेंगे हम? यदि इसको फॉलो करेंगे, इस योग के लक्षण को फॉलो करेंगे, तो कौन से मार्ग पे चलेंगे? सत्य पथम पे चलेंगे, ये कहा है। क्या होगा? इसको हम फॉलो करेंगे, इस योग को, सिस्टम को फॉलो करेंगे, सबिज योग के लक्षण को समझेंगे, फॉलो करेंगे, मन क्या होगा? प्रसन्न होगा। विधिना प्रसन्नम मनो जे नैव विधिना प्रसन्नम, तो मन प्रसन्न हो जाएगा। और मन जब प्रसन्न होगा तो सत्य पथ पे चलेंगे, अर्थात भगवत मार्ग पे चलेंगे। हाँ, ऐसा योग है। माता जी सुनना चाहती हो? देवती माता कहती है, हाँ हाँ प्रभु सुनाओ ना प्लीज, हम सुनने के लिए तो बैठे हैं। हम दीन अबला पे दया करो। सुनो प्रभु, आप सुनाना, लेकिन आसान भाषा में सुनाना। हम महिला हैं, अबला हैं, हम। देवती माता ने कपिल देव भगवान से कहा था कि ऐसे भाषा में हमको समझाओ, हम, क्योंकि हम महिला हैं, हम अबला हैं, हमारी बुद्धि कमजोर है। ऐसा स्वयं स्वीकार किया है देवती माता ने शुरू में। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो दोबारा पढ़ लो। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आसान भाषा में मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्यादा माताएं हैं यहाँ पे, इसलिए